हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मई 2024 ये समय में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, बहुत ही बड़ा ग्रह जो है वो अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहा है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी बदलना तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो क्यों बदलने वाली है, कब बदलेगी, क्या कारण है उसके पीछे, ये हम सब समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहा है तो आपके लाइफ में क्या बदलने वाला है। क्योंकि ये ग्रह हमारे लाइफ में उन सब चीज़ों का आधिपत्य रखता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या ये आधिपत्य रखता है ये ग्रह, आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं। ये ग्रह, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है सबसे पहला कि हमारा विवाह हो जाए। जब आपका विवाह हो गया तो फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, सुखद दाम्पत्य जीवन, हैप्पी मैरिज लाइफ रहे। हमारे मैरिज लाइफ में कोई समस्या ना आए, कोई बात विवाद ना हो, हम सुखी जीवन जिए। ये सब देने वाला यही ग्रह है। साथ में फिर हम चाहते हैं कि हमारे संतान हो जाए, तो संतान देने वाला भी ग्रह यही होता है। इसी के आधिपत्य में संतान देने का भी काम आता है। साथ में इसके अलावा ये जो ग्रह है तो ये आपको, जब आपके संतान हो जाती है तो आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और आगे चल के सफल हो अपने लाइफ में। तो इसका भी आधिपत्य इसी ग्रह के पास है। यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो ये ग्रह की स्थिति को जरूर चेक करना होगा। यदि ये ग्रह मजबूत है तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और अपने लाइफ में आगे चल के सफल भी होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जब ये स्थिति होती तो हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, जिससे हम हर एक इच्छा अपनी पूरी कर सकें। हम अपने संतान को, अपने आप को जो देना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए धन। तो हमारे पास बहुत सारा धन हो तो ये भी देने वाला ग्रह, धन देने वाला भी ग्रह यही माना जाता है। साथ में जब हमारे पास बहुत सारा धन हो जाता है, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे पास बहुत सारा धन हो गया, हमारे पास गाड़ी बंगला हर चीज़ हो गई, तब फिर हमारी इच्छा ये होती है कि हमारा लोग सम्मान करें, समाज में इज्जत हो हमारी। क्योंकि जब तक पैसा नहीं होता तब तक हम पैसा के पीछे भागते हैं, पर जब पैसा भी हो जाता है, गाड़ी बंगले हर चीज़ें हो जाती हैं, भौतिक चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, तब हमको फिर यही दिखाई देता है कि अब पैसे से भी बढ़ के हमारे लिए इज्जत है, मान सम्मान है। तो मान सम्मान भी देने वाला ग्रह, यही दिलाने वाला ग्रह माना जाता है। तो देखा जाए तो ये जो हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सब का आधिपत्य यही ग्रह रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य ग्रह का फिर कोई महत्व नहीं, हर ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर ग्रह के पास जो कारक तत्व है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें हर सब कुछ, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें सब कुछ चाहिए। तो बाकी तीनों आश्रम हैं, उन सब में सबसे बड़ा आश्रम यही गृहस्थ आश्रम होता है और उनको चलाने वाला भी यही गृहस्थ आश्रम होता है। तो इसलिए इस आश्रम के पास सबसे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए और हमें चाहते भी हैं कि हम प्राप्त करें, दुनिया में जो भी चीज़ें हम प्राप्त करें, तो ये सब देने वाला यही ग्रह है। तो आइए समझ लेते हैं वो कौन सा ग्रह है और क्या परिवर्तन होने वाला है। वो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और अभी तक ये मेष राशि में गोचर करते हुए वक्री थे। अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो गए, अर्थात 1 तारीख से रिजल्ट आपको देना प्रारंभ कर देंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति अभी 1 मई 2024 तक यही मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसलिए 2-4 दिन 10 दिन नहीं, पूरे 4 महीने ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं यहीं पर मेष राशि में गोचर करते हुए।
इसलिए क्या रिजल्ट देंगे आइए समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और सीधा सीधा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वहां से संबंध बना रहे हैं। सबसे पहले यदि आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, किसी भी कारण की वजह से दाम्पत्य जीवन अशांत था, दाम्पत्य जीवन में हर दिन कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब दाम्पत्य जीवन सुखद दाम्पत्य जीवन होने वाला है, वाद विवाद दूर होने वाला है। जो लोगों की स्थिति तलाक तक पहुंच गई थी, इतना वाद विवाद हुआ, इतना मतभेद हुआ, वो भी बचाया जा सकता है यदि ये ग्रह को समझ लिया जाए। और यदि आप व्यापारी हैं या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो ये समय होगा जिस समय आपका व्यापार यहाँ से यहाँ जा सकता है, अर्थात बहुत स्पीड के साथ आपका व्यापार बढ़ सकता है। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात है जो हम लास्ट में बात करेंगे, उसे जरूर समझिएगा। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लाभ लेने के लिए। और या पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं, यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं बन रही थी, मतभेद हो रहे थे, तो अब पार्टनरशिप में भी आपका वृद्धि भी होगा व्यापार का, साथ में मतभेद भी दूर होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, भाग्य हर व्यक्ति के जीवन में होता है, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें पर भाग्य साथ ना दे तो भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि आप कह रहे हैं कि भाग्य का साथ ना मिले तो रिजल्ट नहीं मिलता, कर्म भी जरूरी है और भाग्य भी जरूरी है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य क्या है, कर्म ही तो है, हमने जो पहले कर्म किया है उसी का परिणाम आज हमें मिलने वाला है। परंतु यदि हमने पहले अच्छे कर्म नहीं किए तो बुरे कर्म किए हैं तो फिर बुरा फल मिलेगा। तो इसीलिए भाग्य अर्थात पिछले कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब जो आपने पहले अच्छे कर्म किए हैं उनका रिजल्ट मिलने का समय आ चुका है, अर्थात भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे हर एक काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जिन कामों में रुकावट अभी तक आ रही थी, जिन कामों में चाहे वो शत्रु बाधा ले लीजिए, चाहे कोई भी समस्या आ रही थी, तो अब उनसे छुटकारा मिलके और आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि इनकम, जो मैंने पहले बात की, फाइनेंस की स्थिति हमारी बेहतर हो। इनकम के रास्ते यदि आपके रुके हुए थे, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी धन आगमन नहीं हो पा रहा था, तो अब धन आगमन भी होने वाला है और धन से वृद्धि भी होने वाली है। क्योंकि धन की स्थिति एक नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि धन बहुत तो आता है पर कहाँ चला जाता मालूम नहीं पड़ता, परंतु अब धन आएगा तो मालूम भी पड़ेगा कि कहाँ से आया है, कितना आया है। तो अब धन की स्थिति भी मजबूत होने वाली है और आपकी वो इच्छाएं जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, बहुत समय से आप प्रयत्न कर रहे थे परंतु वो काम नहीं बन पा रहे थे, आपके वो ड्रीम नहीं पूरे हो पा रहे थे, अब वो भी पूरे होंगे। यदि बॉस के दबाव से, बॉस के प्रेशर से बहुत ज़्यादा आप परेशान थे तो वहाँ भी अब आपको छूट मिलने वाली है, बॉस का दबाव कम होने वाला है। करियर में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और साथ में यदि बड़ों का सहयोग, खासकर बड़े भाई का सहयोग यदि नहीं मिल रहा था या उनके साथ कुछ मतभेद की स्थिति थी, तो वहाँ पर भी आपको अब प्रेम देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए, फिर हम महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। सावधानी देखा जाए तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जोश में आके काम नहीं करना। जोश में आइए परंतु साथ में होश में रहिए। ऐसा नहीं कि खाली जोश के साथ होश में रहना भी जरूरी है आपके लिए। तो जोश में रहते हुए होश भी रखिए और अपना काम करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार आपको सोचना होगा फिर कहना है, अर्थात बिना सोचे समझे किसी को कुछ मत कहिए। इसकी वजह से आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो 3 सावधानियां, एक तो जोश में तो रहिए पर होश में, दूसरी बात जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, तीसरी बात बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना है। ये 3 बातों का ध्यान रखिए। अब हम उपाय बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु की आराधना करिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका कर सकते हैं। और साथ में आपको माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी है और नित्य प्रति मंदिर जाना है। और ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ पर हनुमान जी भी हो, राम दरबार पूरा हो, या तो विष्णु जी का मंदिर हो या कृष्ण जी का मंदिर हो, वहाँ जाइए तो हनुमान जी की भी आराधना करिए और राम जी की भी आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, ये करिए। और हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं या पीला चंदन या तो केसर का लगा सकते हैं, ये उपाय करें। और प्रिय दर्शकों, नए लोगों के लिए, जो नए प्रिय हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे अब देवगुरु बृहस्पति ये रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं और मंगल की राशि में ये गोचर कर रहे हैं, तो मंगल की स्थिति को, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को, और जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति और मंगल गोचर कर रहे हैं और उन भावों में और कौन से ग्रह बैठे हैं और उन भावों से और कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या किसी भी तरह संबंध हो, और आपकी दशाएं, इनको चेक कर लीजिए। यदि अच्छी स्थिति में ये है तो आपको ये सब रिजल्ट जो मैंने बताए वो मिलने वाले हैं। परंतु यदि ये पीड़ित हैं किसी भी तरह तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिल सकते या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। और कुछ लोग तो वीडियो पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलने वाला, और फिर वो कमेंट करने वाले हैं कि आपने जैसा बताया ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम ऐसे बहुत सारी वीडियो देख लिए, सालों से देख रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। और मैं अभी फिर से बता दूं कि आप 50 चैनल मत देखिए, एक चैनल, 2 चैनल, जो भी एक निश्चित कर लीजिए, एक ही चैनल निश्चित कर लीजिए कि इस चैनल की मुझे सभी वीडियो देखना है और पूरी वीडियो देखना है। तब आपके लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और जो बताया जाता है वो प्राप्त होगा कि नहीं ये भी आप समझ पाएंगे। तो हमेशा कोई भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये गोचर की वीडियो होती हैं, इन्हें देखने के बाद जो ग्रह आपको रिजल्ट दे रहा है उस ग्रह की स्थिति को जरूर चेक करें। और लग्नेश को हमेशा चेक करना, सूर्य चंद्रमा को और दशाओं को हमेशा चेक करना, ये बेहद जरूरी है। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में आपको जय सिया राम लिखना है और हरि ओम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, राम दरबार की आराधना कर रहे हैं। तो आप जय सिया राम लिख दें या हरि ओम लिख दें, एक ही है, भगवान नारायण के ही अवतार हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। और खाली कमेंट नहीं करना है, आप यदि लिख रहे हैं तो एक बार यदि लिख रहे हैं 10, 20, 50 बार आपको स्मरण भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा कमेंट करवाने का यही मतलब हुआ करता है कि कमेंट करने के साथ आप भगवान का स्मरण भी करें, जिससे आशीर्वाद भगवान का प्राप्त हो सके आपको। और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि 4 महीने में लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, जिससे प्राप्त हो सके, जानकारी उनको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।